हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं सभी मेरे बच्चों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। ओके, 11 12 प्रोस्पेक्टिव नीट जेई के एंगल से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें के जो टर्म्स यूज हुए हैं वो एज इट इज आपको 11th और 12th में काम आएंगे। बेसिक से प्रो तक चलेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं ये जो लेक्चर सीरीज हम ले रहे हैं इस ये आपको कहां कहां काम आ सकती है। ठीक है, पहले ना बेटा अच्छे से 1 मिनट या 15 सेकंड इस स्लाइड को देखो और बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने एआई करके इसको बनाया है भाई। ओके, तो अच्छे से देख लें इसको। देखो कितना स्मार्ट इंसान है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और यही स्मार्ट इंसान आपको वन शॉट में ये पूरा लेक्चर समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, ये हम क्लास छठी के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो आपको 3 जगह काम आएगा। पहला आपका बोर्ड का सिलेबस, दूसरा आपका होमी बाबा का प्रिपरेशन और तीसरा नीट जेई का फाउंडेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा ये रही इसकी पहली स्लाइड। क्या है भाई ये स्लाइड? इस स्लाइड में पूरे लेवल बताए गए हैं, होमी बाबा एग्जाम जो होती है वो कैसे कंडक्ट होती है। ठीक है, अच्छा हम कहां पहुंचे हैं देखो, ये है पूरा आपका इंडेक्स क्लास छठी का महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का। अगर आप YouTube पे जाके टाइप कर दोगे मेजर फिजिक्स एसके सर और उस चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाओगे और होमी बाबा के क्लास 6 के वीडियो की प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करोगे उसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इसके 2 लेक्चर मिलेंगे आपको वहां पे। देन फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के भी 2 लेक्चर मिलेंगे। देन वर्क एनर्जी के 2 लेक्चर मिलेंगे। सिंपल एनर्जी के उसके बाद 2 लेक्चर मिलेंगे। साउंड का 1 लेक्चर मिलेगा क्योंकि हमने इसको वन शॉट में खत्म किया था। लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शेडो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसको हमने 2 पार्ट में खत्म किया था। अब मैं आपको यहां पे हम पहुंच गए हैं, यहां पे हम पहुंच गए। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को एक या फिर इस पूरे टॉपिक को एक ही शॉट में 1 लेक्चर में खत्म करें। मैं पूरी एफर्ट लगाऊंगा लेकिन देखते हैं हम कहां तक टिक पाते हैं। ओके, कोशिश करेंगे इसको एक ही पार्ट में खत्म करने की। अगर नहीं होता तो 2 पार्ट में हो जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको एक ही पार्ट में खत्म करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा भी नहीं कि हम इसको पार्ट 1 या पार्ट 2 बोल रहे हैं। अभी तक हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये कैसा लेक्चर है, वन शॉट है। पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में हम खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताता चलो, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और टेक्स्ट बुक भी आपके साइड में होना चाहिए। जगह जगह आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। डोंट ट्राई टू कॉपी ऑल द नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान ही पूरे नोट्स लिखने की कोशिश ना करें, स्क्रीनशॉट लेते चले, आखिरी में फिर खुद से आप देख सकते हो। पूरा लेक्चर एक ही बैठक में देखने की जरूरत नहीं है। 20-20 25-25 मिनट का लेक्चर जैसे आपको टाइम मिलता है आप आराम से देख के एंजॉय कर सकते हो। इस लेक्चर में भी होमी बाबा के बहुत बेहतरीन मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूं और नीट जेई फाउंडेशन के भी कुछ मैं नोट्स आपको साथ साथ देता चलूंगा और महाराष्ट्र बोर्ड की पूरी मतलब टेक्स्ट बुक की पूरी एक्सरसाइज भी हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं आपका एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। फन विथ मैग्नेट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो। कैन यू टेल, आप बता सकते हो ये क्या है? पिन्स इन अ पिन होल्डर do not fall even when it is held upside down. Why is it so? ये क्या है? एक पिन होल्डर है। पिन होल्डर मतलब एक छोटा सा डब्बा होता है, इसके ढक्कन में ना बेटा एक चीज लगी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। जो मैग्नेट वह होता है उसको मेटेलिक चीजों से बहुत मोहब्बत होती है। जैसे ही मेटेलिक चीजें देखता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उससे पूरी तरह से चिपक जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस जो पिन होल्डर होता है इसके ढक्कन में होता है एक मैग्नेट। इस वजह से ये जो पिन्स होते हैं, मेटेलिक पिन्स, इस मैग्नेट के ढक्कन से, ये पिन होल्डर के ढक्कन से चिपके हुए होते हैं। ये क्या है? ये फ्रिज है। कभी आपने फ्रिज को ओपन या क्लोज करते हुए देखा है? जब हम फ्रिज के ढक्कन को खोलते हैं तो खोलते वक्त हमें ऐसा लगता है कि फ्रिज का जो डोर है वो फ्रिज के बॉडी से चिपका हुआ है और हम उसको खींच के सेपरेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा क्या होता है, ये जो फ्रिज का डोर है इसमें और इसमें मैग्नेट लगे होते हैं। तो जैसे ही ये ढक्कन इसके पास आता है, 2 मैग्नेट आपस में एक दूसरे को चिपक जाते हैं ताकि ढक्कन बंद रहे। और जब हम उसको
खोल के खींच के खोलने की कोशिश करते हैं तो हम दो चिपके हुए चुंबकों को सेपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रिज के विंडो में ना बेटा मैग्नेट लगा होता है, जो मैग्नेट फ्रिज से ऐसे चिपक जाता है, उधर भी एक मैग्नेट इधर भी एक मैग्नेट, तो दोनों मैग्नेट आपस में चिपके हुए होते हैं, तो हमको थोड़ा सा एफर्ट लगा के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, फ्रिज के विंडो में, डोर में क्या होता है, इसके विंडो में क्या होता है बेटा, इसके विंडो में होते हैं मैग्नेट, जो मैग्नेट दो फ्रिज के डोर को चिपका के रखते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं। और ये जो पिन होल्डर है, पिन होल्डर के ढक्कन में भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, जो क्या करता है, अगर हम पिन होल्डर को ऐसा उल्टा भी कर देंगे तो ये पिन नीचे गिर रहे हैं क्या, नहीं, डू नॉट फॉल, ये जो पिन्स होंगे फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पिन मेटेलिक होते हैं और इसके अंदर जो चुंबक होता है उससे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है मेटल को चिपके रहने की, ठीक है। दूसरा सवाल, व्हाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ फ्रिज, जब हम फ्रिज का डोर लगा रहे होते हैं, वी फाइंड दैट इट क्लोजेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, यहां ले जाके छोड़ भी देंगे तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां भी मैग्नेट होता है, यहां भी मैग्नेट होता है, जैसे ये थोड़ा सा पास आ जाते हैं दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को चिपकने लगेंगे, खींचने लगेंगे मैग्नेटिक फोर्स लगा के, एंड डज नॉट ओपन अनलेस पुल्ड अगेन, और जब तक खुलेगा नहीं जब तक हम उसको खींच नहीं देते, क्योंकि ये डोर के अंदर का मैग्नेट, ये जो बॉडी है इसके मैग्नेट से ऐसे चिपका हुआ रहेगा, तो हमें थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको खींचना पड़ेगा। ओके, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इस ढक्कन में होता है मैग्नेट, जिससे ये मेटेलिक पीस चिपक जाते हैं, तो इसको अगर हम उल्टा भी करेंगे तो पिन नीचे गिरेंगे क्या, नहीं, और अगर ये मैग्नेट नहीं होगा तो अगर इसको हमने उल्टा कर दिया तो पीस नीचे गिर जाएंगे, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, मैग्नेट इज यूज्ड इन दिस गैजेट, ये जो सभी गैजेट्स है इसमें मैग्नेट यूज होते हैं। अ मैग्नेट इज फिटेड इन द कैप ऑफ पिन होल्डर, ये पिन होल्डर की जो कैप होती है इसमें मैग्नेट फिट होता है, एंड द डोर ऑफ अ फ्रिज, और फ्रिज के डोर में भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, तो ये दोनों एक्टिविटी में जो कलाकारी होती है वो किसके वजह से होती है, मैग्नेट की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, मैग्नेट की वजह से होती है। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़ेंगे, चलो आगे चलते हैं, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, What is a magnet? मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो मेटेलिक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, चिपका लेता है, कैसे, एक मैग्नेटिक फोर्स लगा के, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, द मटेरियल, ऐसा मटेरियल, टू विच, जिसको, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कौन कौन से, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, और उससे बने हुए जो मटेरियल होते हैं, गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज मैग्नेट, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट। इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक का ऑर्डर है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मैग्नेट किसको बोलेंगे, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसको आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सारे एलिमेंट्स हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट से बने हुए अलग अलग चीजें चिपक जाती हैं, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म, उसमें जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल में प्रॉपर्टी है या फिर जो मैग्नेट में प्रॉपर्टी है इन चीजों को अट्रैक्ट करने की, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। तो यहां हमने बेटा दो डेफिनेशंस क्लियर की, एक कौन सी डेफिनेशन, मैग्नेट की, और दूसरी कौन सी डेफिनेशन, मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेट मतलब क्या, कुछ मटेरियल होते हैं हमारे पास, द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट गेट अट्रैक्टेड, उसको चिपक जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। आपने मैग्नेट को तो बहुत बार मैग्नेट के साथ खेला होगा, एक काला सा पत्थर जैसा होता है जिसको मैग्नेटिक मटेरियल, जो मेटल्स होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, वो चिपक जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इन सभी मटेरियल को वो चिपक जाता है या अपनी तरफ खींच लेता है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में होता है मैग्नेटिज्म, जिससे वो अलग अलग मटेरियल को, जो मेटल से बने होते हैं आयरन, निकेल, कोबाल्ट, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा यहां चलते हैं, तो सर क्या सारे मटेरियल मैग्नेट से चिपकते हैं, नहीं, कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं तो उनको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और कुछ मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से नहीं चिपकते तो उनको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आप लकड़ी को मैग्नेट के पास ले जाओ नहीं चिपकेगी, प्लास्टिक को मैग्नेट के पास ले जाओ नहीं चिपकेगी, तो वो क्या हो गए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, ठीक है। पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं फिर ये एक्टिविटी करेंगे। क्या बोल रहा है, द मटेरियल, समझना बेटा, द मटेरियल्स दैट स्टिक टू मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ऐसे मटेरियल
जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। और हमारे पास ऐसे कुछ मटेरियल, अच्छा क्या आप इसके एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल। अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल के तो ऑलरेडी है अपने पास, नॉन मैग्नेटिक के एक्स्ट्रा से देना होगा हमको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो जो मैग्नेट से चिपक जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन सारे तो नहीं चिपकते, तो जो नहीं चिपकते हैं उनको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक। while those that do not stick to a magnet are called as non magnetic material। जो मैग्नेट से नहीं चिपकते उसको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, देखो मेटल्स हैं, द मेटल्स आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब कैसे हैं? मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ मटेरियल्स हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक नहीं है, तो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसके बेस्ट एग्जांपल है वुड, लकड़ी। लकड़ी मैग्नेट से नहीं चिपकती। उसके बाद प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। उसके बाद ग्लास हो गया, कांच हो गया, कांच भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। उसके बाद सैंड हो गया, ओके, ये भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। या फिर कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, ये भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। तो हमारे पास ऐसे भी मटेरियल है जो मैग्नेट से नहीं चिपकते, उसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक। और कुछ मटेरियल होते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बोलेंगे। तो क्या सर सारे मेटल मैग्नेट से चिपकते हैं? नहीं बेटा, मैं आपको बताता चलूं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो नहीं चिपकते, जैसे सिल्वर, सिल्वर भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। उसके बाद कॉपर, कॉपर भी मैग्नेट से नहीं चिपकता। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये मैग्नेट से चिपक जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। सिंपल है बेटा, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पीछे चलते हैं, क्या बोल रहा है समझते हैं। टेक अ मैग्नेट फ्रॉम अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से एक मैग्नेट उठा के लाओ, एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर यूज। आपके यूज के अलग अलग चीजों को इसके पास ले जाओ। विच ऑफ देम स्टिक टू इट, जो मेटेलिक होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकेल या उनसे बने होंगे, उससे मैग्नेट चिपक जाएगा। ओके, व्हाट मटेरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ, या तो वो किसी मेटल से बने होंगे या आयरन, कोबाल्ट, निकेल से बने होंगे, ठीक है। ऑब्जर्व दीज थिंग्स केयरफुली, केयरफुली इनको ऑब्जर्व करो। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच स्टिक टू मैग्नेट are called as magnetic material and those which do not stick are called as नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो चिपक जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक बोलेंगे, और जो नहीं चिपकते उनको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। इसका ग्रुप अपने पास ऑलरेडी है, ये देखो, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये मैग्नेट से चिपक गए। और दीज आर द ग्रुप्स ऑफ मटेरियल विच डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट, मैग्नेट से नहीं चिपके, तो बेटा जी ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा यहां एक एक्टिविटी कर लेते हैं, क्या बोल रहा है? टेक मिक्सचर ऑफ सैंड, सैंड लेना है हमको, रेती लेना है, पीस ऑफ पेपर और सॉडस्ट, भूसा लेना है, आयरन फाइलिंग लेना है, पिंस लेना है, इन अ सॉसर, एक सॉसर मतलब एक कंटेनर में ये सब सारी चीजें रखना है, और इसके पास मैग्नेट को ले जाना है और ऑब्जर्व करना है। क्या होगा? जो मेटेलिक चीजें होंगी या जो मैग्नेटिक चीजें होंगी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, मैग्नेट से चिपक जाएंगी, और जो मेटेलिक या मैग्नेटिक नहीं होगी वो मैग्नेट से नहीं चिपके रहेगी, वो तो सॉसर में ही पड़ी रहेंगी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो सैंड है, जो सैंड है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, पीस ऑफ पेपर भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, सॉडस्ट लकड़ी का भूसा भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट हो गया, पिंस अट्रैक्ट हो गए। तो इससे ये पता चला कि पिंस और आयरन फाइलिंग ये क्या है? मैग्नेटिक है। देखो ना, पिंस और आयरन फाइलिंग क्या है? मैग्नेटिक है। लेकिन लकड़ी, लकड़ी का भूसा, सैंड हो गया, ये कागज के छोटे छोटे पेपर्स हो गए, ये मैग्नेट से नहीं चिपके। तो ये जो क्रॉस मार्क किए हैं ये सभी कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अच्छा मेटल वाली चीजें भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो मैग्नेट से नहीं चिपकते, तो उनको क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। वेरी सिंपल, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां चलते हैं। इन द पास्ट, देखो ऐसे बोला जाता है कि मैग्नेटिज्म डिस्कवर कैसे। अब ये कहानियां हैं, दो तरह की कहानियां हैं। क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनो। क्या था? एक शेफर्ड था, शेफर्ड मतलब जो बकरियां चराता है, एक बकरियां चराने वाला इंसान जंगल में बकरियां चरा रहा था मस्त करके, ओके। तो उसके जो शूज थे उस पे कुछ आयरन नेल लगे हुए थे, किले लगे हुए थे, और उसके पास एक लकड़ी थी जिसके लकड़ी की जो कैप थी वो कैप मेटेलिक थी। तो वो क्या कर रहा था? मस्त बकरी चराते चराते एक पत्थर जैसी जगह पे वो बैठ गया।
अब बैठ के जब वो उठ रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी जो लकड़ी थी उस बड़े से रॉक जैसी जो चीज थी जिसपे वो बैठा था, काले कलर का पत्थर जैसा कुछ था जिसपे वो बैठा था, तो उसको ये लकड़ी चिपक गई और अपने पैर भी उसको चिपके हुए नजर आए। तो उसने ये ऑब्जर्व किया और सारे लोगों को बताने लगा, देखो भाई ये क्या हो रहा है, लकड़ी से ये चीज चिपक रही है, कुछ रॉक जैसा था, कुछ ब्लैक काले कलर का, जो क्या बोलेंगे उसको मराठी में जिसको खड़क बोलते हैं, मिट्टी के बड़े पत्थर, ऐसे सॉलिड कुछ पत्थर जैसा था काले कलर का, जो इस लकड़ी के कैप को चिपक गया जो मेटेलिक थी, और इसके जो जूते थे जिसपे कील लगी हुई थी, ओके, मेटेलिक चीजें लगी हुई थी, वो भी इस काले से पत्थर से चिपक रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो मैग्नेटिज्म है वो यहां डिस्कवर हुआ था। अब मैग्नेट नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे दो कहानियां थी। अब ये जो बकरीबाज था, बकरी चराने वाला था, इसका नाम क्या था, इसका नाम मैग्नीज था, ओके, इसका नाम क्या था, मैग्नस कुछ था, मैग्नीज, ओके, नेम मैग्नीज, उसका नाम मैग्नीज था। तो मैग्नीज से क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। या फिर ऐसे बोला जाता है कि ये ग्रीस शहर की स्टोरी है, तो मैग्नेशिया कंट्री में आता है, तो मैग्नेशिया कंट्री से इस सब्सटेंस का नाम क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। लेकिन ये सब कहानियां भी हो सकती हैं, क्यूरियोसिटी के लिए हम समझ सकते हैं। पूरी कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से समझो। देयर इज अ लेजेंड अबाउट अ डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, ओके, क्या है वो, देखो। इट इज सेड दैट अ शेफर्ड, बकरीबाज था एक, जिसका नाम था मैग्नीज, क्या था, मैग्नीज था, मैग्नीज था, जो ग्रीस में रहता था। कहां रहता था, ग्रीस में। वंस व्हाइल हिज शिप्स वेयर ग्रेजिंग, जब ये अपनी बकरियां चरा रहा था, ही सेट डाउन अ बिग रॉक, एक बड़े से पत्थर पे वो बैठा जो काले कलर का था, जो यहां बताया जा रहा है। बट व्हाट अ सरप्राइज ही गॉट, उसको एक सरप्राइज मिला। व्हेन ही ट्राइड टू गेट अप, जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, हिज स्टाफ, स्टाफ मतलब इसके हाथ में जो लकड़ी है वो, एंड हिज शूज वेयर स्टक टू द रॉक, उसकी जो लकड़ी और उसके जो जूते थे वो उससे चिपक गए, वो बड़े से पत्थर से चिपक गए। ही हैड टू यूज ग्रेट फोर्स टू पुल हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रॉक, पत्थर से उसको खुद को अलग करने के लिए और लकड़ी को अलग करने के लिए बहुत ऐसे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। फिर ही रियलाइज दैट, उसने रियलाइज किया, what had happened, क्या हुआ, was बिकॉज ऑफ द आयरन फेरूल ऑन हिज स्टाफ, उसके लकड़ी पे जो ढक्कन था उसको क्या बोलेंगे, फेरूल बोलेंगे। जो मेटेलिक ढक्कन है ना, इसको क्या बोलेंगे, फेरूल। ये जो फेरूल है ना, FERRULE, ये जो लकड़ी है ऊड़ की थी और उसके ऊपर एक आयरन कैप जैसा कुछ था, उसको फेरूल बोल रहे हैं ये लोग। एंड आयरन नेल्स, और जो नेल्स लगे थे उसके जूतों पे, इन हिज शूज, हाउएवर अदर रॉक्स डिड नॉट स्टिक टू हिज शूज और स्टाफ, लेकिन जो बाजू के पत्थर जैसी चीजें थी वो तो इसको चिपक नहीं रही थी, लेकिन यहां जो एक स्पेशल पत्थर था, काला जो पत्थर था, वो पत्थर इसके जूतों पे जो नेल्स है उसको चिपक रहा था, और इसके लकड़ी पे जो फेरूल है, जो कैप है, मेटेलिक कैप, उससे चिपक रहा था। तो लेटर ही शोड द रॉक टू एवरीबडी, फिर ये सबको दिखा रहा था, देखो जादू जादू जादू, सबको दिखाता घूम रहा था। द रॉक वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट, उस रॉक का नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया, आफ्टर द मैग्नीज। तो इसने डिस्कवर किया। तो ये सब कहानियां हैं मेरे हिसाब से, ओके। तो इसके नाम से इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया, द शेफर्ड मैग्नेटाइट, ओके। तो मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, देखो बोल दिया, फिर बोल दिया इसने, फिर कहानी चेंज कर दी। इट इज पॉसिबल दैट द नेम ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट नेम कहां से आया, मैग्नेशिया से आया, क्योंकि ये सारी कहानी कहां हुई थी, मैग्नेशिया में हुई थी, जो उस कंट्री का नाम है। द पार्ट ऑफ ग्रीस, ग्रीस का पार्ट है, वेयर मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी थी। एक जो बकरीबाज था वो बकरी चरा रहा था, तो एक पत्थर पे जब वो बैठा तो उसके शूज और उसकी लकड़ी पत्थर से चिपक गई। उसके लकड़ी के कैप जो थी, जिसको फेरूल बोल रहे हैं ये, वो मेटेलिक थी, तो वो उस पत्थर से चिपक गई। इसने ऑब्जर्व किया कि ये सभी पत्थर से नहीं चिपक रही, तो यहां से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी। तो मैग्नेट नाम पढ़ने के दो कारण हैं, एक तो उस बकरीबाज का नाम से पढ़ा होगा, या उस कंट्री से पढ़ा होगा जिस कंट्री में ये सारा किस्सा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, हाउ हाउ मरीनर्स कंपास यूज्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जो ये मैग्नेट होता है, जो ये पत्थर डिस्कवर हुआ, इसमें ना बेटा दो बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से सुनो। ये जो मैग्नेटाइट है, जो नेचुरल मैग्नेट है, इसमें ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और एक होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये जो मैग्नेटाइट है,
या नेचुरल मटेरियल है, इसमें दो प्रॉपर्टी होती है। एक होती है नंबर वन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। याद रखो, ये जो मैग्नेट है, जो मेटेलिक चीजें हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है, इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और यही जो मैग्नेट है ये क्या करता है, अगर इसको हम एक धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड करें तो ये हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो, जो मैग्नेट होता है उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब जब भी मैं मैग्नेट को किसी मेटल के नजदीक ले जाऊंगा या मैग्नेटिक चीजों के नजदीक ले जाऊंगा तो मैग्नेट उस पर फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसको बोलेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और दूसरा, मान लो मैंने मैग्नेट का एक ऐसा रॉड बना दिया, उसको बीच में धागे से बांध दिया और ऐसे घुमा दिया, तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होगा? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान के चलो हमारे पास जो चार डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, WENS। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक स्टैंड ले लिया, ऐसे करके एक स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड पे एक नीडल रखी, मैग्नेटिक नीडल रखी। ओके, ये कुछ ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, ये ऐसे मैग्नेटिक नीडल है। अब इसको अगर मैंने घुमा के छोड़ दिया तो भी ये वापस से आके किस डायरेक्शन में रेस्ट होगी? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो ऐसे, समझ में आ रहा है? ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। इसको अगर मैं डिफ्लेक्ट भी कर दूंगा तो वापस से वो आके किस डायरेक्शन में रुकेगी? हर बार साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकेगी। मतलब यहां से मैंने एक धागा बांध दिया और उस धागे को मैग्नेट के बीच में बांध दिया और ऐसे मैंने उसको ऐसे करके धक्का दे दिया, तो वो घूमेगी 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 और फाइनली आके कैसे रेस्ट होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगी। इसीलिए बोला जाता है मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। पोल मतलब दो साइड्स होते हैं। एक जो नॉर्थ की तरफ रेस्ट होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और जो साउथ की तरफ रेस्ट होगा उसको बोलेंगे साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो सर, क्या ये मैग्नेट हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रेस्ट करवा सकते हैं? कभी नहीं करवा सकते। कितना भी तुम उसको घुमा दो, हमेशा मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगा, अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो। समझ में आया? तो इस प्रिंसिपल की मदद से, इस प्रॉपर्टी की मदद से जो चाइनीज लोग हैं, जो यूरोप में लोग रहते थे या चाइना में लोग रहते थे, वो शिप के अंदर डायरेक्शन पता करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे। कैसे? मान लो एक बड़ा सा समुंदर है, बड़ा सा समुंदर है। अब समुंदर में तो चारों तरफ सब एक ही जैसा लगता है, तो डायरेक्शन समझ में नहीं आती ना, कौन सी डायरेक्शन किधर है। तो ये लोग क्या करते थे कि शिप के अंदर, टॉप पे, शिप के अंदर एक रॉड पे ऐसी मैग्नेटिक नीडल लगा देते थे, जो मैग्नेटिक नीडल हमेशा घूमते रहती थी। तो ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगी? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये नीडल डायरेक्शन बताने के भी काम आती थी, इसलिए इसको लोड स्टोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोड स्टोन भी बोला जाता है। मतलब ऐसा पत्थर जो शिप को लीड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? लोड स्टोन। एक मैग्नेटाइट नाम है उसका, जिसको बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। दूसरा, शिप के अंदर इसका यूज डायरेक्शन पता करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, फ्रीली लटका दे और ऐसा धक्का मारे, तो हमेशा मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होगा? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगा। जो एंड नॉर्थ की तरफ है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ है उसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरह से ये बना होता था। क्या? ये जिसको हम बोले हैं मरीनर्स कंपास, ये जो डायरेक्शन दिखाने के काम आ रहा है इसको मरीनर्स कंपास बोलेंगे। ओके, इट वाज नोन क्वाइट लॉन्ग अगो टू द पीपल ऑफ चाइना एंड यूरोप। यूरोप और चाइनीज पीपल को यह पता था द पीस ऑफ मैग्नेटाइट, अगर हम मैग्नेटाइट के पीस को इस शेप में कट कर दे जिसका नाम है मैग्नेटिक नीडल, एंड हंग फ्रीली, अगर इसको हम फ्रीली लटका दे तो ऑलवेज सेटल, वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगा। दीज रॉक्स देन केम टू बी यूज इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। तो इस प्रॉपर्टी के मदद से हम डायरेक्शन पता किया करते थे व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अननोन रीजन्स लाइक डेजर्ट हो गया या समंदर का पानी हो गया। समंदर में चले जाओ, ओशन में चले जाओ, सब तरफ एक जैसा ही दिखाई देगा। डायरेक्शन समझ में आएगी क्या? नहीं। तो तब हम क्या करेंगे? ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको बोलते हैं मरीनर्स कंपास। दैट इज व्हाई
दे ऑल्सो कॉल्ड लोड स्टोन, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, लोड स्टोन, क्योंकि ये शिप के आगे लीड करता था, लीडिंग स्टोन जो डायरेक्शन बताता था हमको। दिस इज लेड टू एन इन्वेंशन ऑफ द मरीनर्स कंपास। इस तरह का जो स्पेरिकल चीज है जिसमें ये मैग्नेट हमेशा ऑसिलेट कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ, जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ की तरफ है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो मैग्नेट का एंड साउथ की तरफ है उसको साउथ पोल बोलेंगे। तो ऐसे हमको समझ में आया मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, दो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जो साउथ की तरफ जाएगा उसको साउथ पोल बोलेंगे, जो नॉर्थ की तरफ जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। तो यहां तक हमको क्या समझ में आया, एक मटेरियल होता है जो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मेटल को अट्रैक्ट करने की, उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक अगर उसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा, वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। चाइना और यूरोप के लोगों ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया डायरेक्शन पता करने के लिए, इसलिए इसको लोड स्टोन भी बोला जाता है। जो स्टोन शिप के आगे लगा रहता था, लीड करता था, डायरेक्शन बताने के काम आता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट अलग अलग शेप में हो सकता है, मैग्नेट को अलग अलग शेप देके हम उसके अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट्स कैन हैव वैरायटी ऑफ शेप्स, मैग्नेट को अलग अलग शेप्स हम दे सकते हैं, और इससे डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, उनके यूज के हिसाब से इनको अलग अलग तरीके का शेप दिया जा सकता है। टुडे मैग्नेट्स आर यूज इन मेनी मशीन, अलग अलग तरह के मशीन में, अलग अलग गैजेट्स में और अलग अलग डिवाइस में इसका यूज किया जा सकता है। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स, ये सभी क्या है, मैन मेड मैग्नेट्स है। मैग्नेटाइट क्या था, नेचुरल मैग्नेट था। ओके अच्छा, फाइंड आउट वेयर दिस मैग्नेट्स शोन इन द पिक्चर यूज, हमें इसके यूज और इसके नाम बताने हैं। ध्यान से सुनो, जब पहले मैग्नेट डिस्कवर हुआ तो कहां डिस्कवर हुआ, वो शेफर्ड ने डिस्कवर किया था। उसने क्या देखा कि उसके जो लकड़ी की मेटेलिक कैप थी उससे ये पत्थर चिपक गया, या फिर उसके जो जूतों में कील लगा था उससे ये पत्थर चिपक गया। लेकिन बाद में चाइनीज और यूरोपियन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस पत्थर को जब हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में रेस्ट हो रहा है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने उसको डायरेक्शन दिखाने के काम ला लिया, उसको बोलते हैं मरीनर्स कंपास बोलते हैं। तो अपने जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग जगह अलग अलग शेप के मैग्नेट यूज करते हैं। सबसे पहले हॉर्स शू मैग्नेट, जो घोड़ी के नाल में लगा होता है, ये इस तरह का हॉर्स शू मैग्नेट। और ये जो लाइंस होते हैं ना बेटा, अभी हम आगे सीखेंगे, अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि ये जो लाइंस है ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगे और साउथ पोल के अंदर जाएंगे। जब भी देखो आप साउथ पोल को ऑब्जर्व करो, सारे लाइंस इसके अंदर जा रहे हैं और नॉर्थ पोल से लाइन बाहर निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस। सिंपल, बाकी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी, सिर्फ याद रखो, ये आपके फाउंडेशन के नोट्स हैं। मैग्नेटिक लाइंस, ओके। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और बेटा क्या होता है पता है क्या, इस तरह का जो यू शेप का जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल काफी पास पास है। सर ये साउथ पोल नॉर्थ पोल कहां से आए, मैग्नेट को हमेशा कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो बेटा ये जो दो पोल है इस तरह के मैग्नेट में पास पास है, इस वजह से यहां जो मैग्नेट की फील्ड बनती है, मैग्नेट की बाजू की जगह जितने में वो मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगा सकता है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने यहां पे एक मैग्नेट रख दिया ऐसे करके, ओके। मैग्नेट का एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक मेटेलिक चीज रखी तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, फिर मैंने उसको दूर ले गया, यहां पे रखा, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब मैंने यहां पे चीज रखी तो ये मैग्नेट इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, तो मैंने एक ऐसा रीजन मार्क कर लिया जितने रीजन में इस मैग्नेट की दादागिरी चल रही है, तो उतने रीजन को मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब जगह, जितने जगह में ये मैग्नेट की दादागिरी चलेगी, मतलब इस जगह में अगर आप मेटेलिक चीज लाओगे तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए, उसकी डायग्राम बनाने के लिए हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं और साउथ पोल के अंदर जाते हैं। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस। जहां पे लाइंस ज्यादा होंगे वहां पे फील्ड कैसे होगी, स्ट्रांग होगी, और जहां पे लाइंस कम होंगे वहां पे फील्ड कैसे होगी, वीक होगी। हम मैग्नेट से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड उसकी कम होगी, और मैग्नेट के हम जितना पास रहेंगे उतनी उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी।
सिंपल है। मैग्नेट के बाजू की जगह को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हॉर्सशू मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ ऐसे होती है कि इस मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल पास पास होते हैं, तो इसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग बनती है। तो जहां भी स्ट्रांग फील्ड चाहिए होती है, अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, सोचो कि मैग्नेट यहां रखा है और मेटेलिक चीज तुम्हारे घर पे है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, उसके पास रखना पड़ेगा। ज्यादा दूर रख देंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जितने दूर तक अट्रैक्ट करेगा उतने जगह को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, मैग्नेट की जगह बोल देंगे। ठीक है, तो मैग्नेट के बाजू की जगह जितने में उस पर वो फोर्स लगा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉर्सशू मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। बिकॉज ऑफ द पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर इन यू शेप, ऐसे यू शेप बना के साउथ और नॉर्थ पोल को काफी पास लाया गया। द मैग्नेटिक फील्ड इज मच स्ट्रॉन्गर बिटवीन द एंड्स, तो एंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। पहचानेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर जोर से फोर्स लगा के खींच रहा है, ज्यादा फोर्स लगा के खींच रहा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और कम फोर्स लगा के खींच रहा है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस है इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग और पिकअप स्क्रैप मेटल, मतलब मान लो एक कचरा है, कचरे के अंदर क्या है, मेटेलिक चीजें भी है और नॉन मेटेलिक चीजें भी है, तो अपने काम का क्या है, मेटल के नॉन मेटल, मेटल, तो एक एक चीज चुनते बैठने के लिए काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे, जिससे बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक हॉर्सशू मैग्नेट लाएंगे और उस पे से घुमा देंगे, तो सारी मेटेलिक चीजें मैग्नेट से चिपक जाएगी। तो इस तरह से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक चीजों को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज होता है, जैसे हम बटन दबाते हैं और आवाज आने लगती है इलेक्ट्रिक बेल में, कैसे वो आप क्लास 8 में सीखोगे। एंड सम टाइप ऑफ एनालॉग मीटर्स, एनालॉग मीटर्स मतलब जैसे ही हमने बटन दबाया आपको कुछ रीडिंग दिखने लगती है, जैसे स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर मतलब हमारे गाड़ी में नहीं होता, हम गाड़ी भगाते हैं और स्पीड का कांटा ऐसे बढ़ता जाता है, स्पीड कम करेंगे तो कांटा कम होता जाएगा, उसको बोलेंगे एनालॉग मीटर। एक होता है डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर मतलब आजकल जो फैशनेबल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें स्क्रीन आती है, स्क्रीन पे आपको रीडिंग दिखाई देगी, 50 की स्पीड है, 51 52 53 की स्पीड है, ऐसे आंकड़े लिख के आएंगे उस पे, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मीटर। लेकिन अगर ऐसे कांटा लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग मीटर। तो अलग अलग एनालॉग मीटर में भी ये मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहले टाइप का मैग्नेट। दूसरा टाइप का मैग्नेट डिस्क मैग्नेट, अगर हमने मैग्नेट को डिस्क जैसा शेप दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क मैग्नेट। इसका एक एंड साउथ पोल का काम करेगा और दूसरा एंड नॉर्थ पोल का काम करेगा। क्या बोल रहा है, दीज आर थिन फ्लैट मैग्नेट्स दैट आर वेरी वर्साटाइल, बहुत अलग अलग जगह ये यूज होते हैं, फ्लैट है। ओके, फ्रीक्वेंटली फाउंड इन क्राफ्ट, ज्वेलरी कैप्स, ज्वेलरी कैप्स मतलब वो जो होता है ना ज्वेलरी का, जो जिसमें ज्वेलरी रखते हैं उसका जो बक्सा होता है लाल कलर का, जिसपे नई क्वीन लगी होती है, जैसे हमने उसको ढक दिया तो उसको ढक्कन लग जाता है, जैसे इसमें हो रहा था, फ्रिज में हो रहा था, फ्रिज का डोर हमने लगा दिया तो आपस में क्या हो गया, वो चिपक गया। तो ज्वेलरी का कैप जो बक्सा होता है ना, ऐसे रेड कलर का बक्सा होता है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, उसके ढक्कन को ऐसे चिपका के हम ऐसे लगाते हैं तो आपस में ढक्कन और ये क्या हो जाते हैं, इस तरह का ढक्कन होता है, इसका ऐसे लगा देंगे तो चिपक जाएगा उसको, तो यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद क्लॉथिंग फास्टनर्स, कपड़े चिपकाने के लिए हम अलग अलग डिस्क शेप के मैग्नेट यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में भी ये यूज किए जाते हैं। ओके, तीसरा बार मैग्नेट, अगर मैग्नेट को हम रेक्टेंगुलर शेप में काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के होते हैं दो पोल, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से टांग दूं ऐसे करके और इसको सस्पेंड होने के लिए छोड़ दूं तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। जिस डायरेक्शन में जो एंड नॉर्थ की तरफ है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की तरफ है उसको बोलेंगे साउथ पोल। ओके, these have simple north and south pole at the opposite ends, primarily used in educational experiment, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होता है। डेमोस्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के बाजू की जगह जितने में उस मैग्नेट का फोर्स एग्जिस्ट करता है। इन द इंडस्ट्री में यूज होता है इसका, दे आर यूज इन मैग्नेटिक स्टीरर इन लेबोरेटरी फॉर केमिकल। स्टीरर मतलब जैसे चमचा हम खाने में घुमाते हैं वैसा ये स्टीरर किसी सॉल्यूशन में हम घुमाने के लिए यूज करते हैं। तो तीसरा हो गया बार मैग्नेट। तो अगर यू शेप का मैग्नेट है हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बाद डिस्क शेप का है तो डिस्क मैग्नेट, तीसरा बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का कटा होता है, चौथा स्मॉल बटन मैग्नेट, छोटे छोटे बटन जैसे शेप के मैग्नेट होते हैं जिसको बोलते हैं बटन मैग्नेट। अपने जरूरत के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, दिस टाइनी ऑफन पावरफुल मैग्नेट्स लाइक नियोडिमियम मैग्नेट्स, इसको नियोडिमियम मैग्नेट भी बोलते हैं। इसको कहां यूज करते हैं,
हेयरिंग एड्स अलग अलग टॉयज में, स्मॉल सेंसर्स में, छोटे छोटे जो सेंसर्स होते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में, या नोटिस बोर्ड पे क्या करते हैं हम, जो पीछे का सरफेस है वो मेटेलिक यूज करते हैं, बीच में कागज रख देंगे, उस पर से ये एक छोटा सा बटन मैग्नेट लगा देंगे, तो नोटिस उस पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो हमारे जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह हम मैग्नेट को अलग अलग शेप देके यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उसको सिलेंडर का शेप दे दिया तो उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये डायग्राम में क्या बताया गया है, ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। इसके भी दो पोल होते हैं, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल। तो हर मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, दीज आर लॉन्गर एंड वाइड। ओके, यूजेस क्या है इसके, रीड स्विचेस, जो सेंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी दैट विंडो इज क्लोज और ओपन, अलग अलग तरह के सेंसर्स में यूज होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, ये स्पेशलाइज मोटर में यूज होता है इसके। ठीक है ना, सिर्फ आपको वर्ड याद रखने हैं, वर्किंग हम हायर स्टैंडर्ड में सीख लेंगे। उसके बाद रिंग शेप मैग्नेट, मैग्नेट ऐसे रिंग शेप के भी होते हैं। रिंग शेप मैग्नेट से फायदा ये हो जाएगा कि हम इसको सुई की तरह धागे में पुरो सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये साउथ पोल और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ओके, यूजेस, दीज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के में भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। उसके बाद माइक्रोफोन, जो हमारा माइक वाइक होता है ना, उसका हाई एंड कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक हार्ड ड्राइव्स, इन सब में क्या होते हैं, रिंग शेप के मैग्नेट यूज होते हैं। तो मैग्नेट को अलग अलग शेप देके उसके अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल हमने 6 टाइप के मैग्नेट्स देखे। ओके, ये देखो ये क्या है सर, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मरीनर्स नीडल जो डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। फिर ये विंडो डोर में भी मैग्नेट होता है, ये स्पीकर में भी मैग्नेट लगे होते हैं, स्पीकर में, ये फ्रिज का डोर है, ओके, या फिर टेबल है। ओके, उसके बाद ये बटन शेप मैग्नेट है, ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट है जिसको बार मैग्नेट बोलेंगे, ये डिस्क मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है यू शेप का। तो ये अलग अलग डिवाइस में, ये क्या है, ये नोटिस बोर्ड है जिसपे छोटे छोटे मैग्नेट लगे हैं। तो इन सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप देके हम मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां चलते हैं, क्या है भाई मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब क्या, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हम क्रेन के मदद से मेटेलिक चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, या फिर ये जो मेटेलिक कचरा है, ये जो बड़ा सा मैग्नेट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको ये सारा कचरा चिपका के हम क्रेन की मदद से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। पढ़ लेता हूं मैं मैग्नेटिज्म क्या होता है, ध्यान से समझो। When magnet attract an object, जब मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ही मेटेलिक कचरे पे मैं क्रेन से बड़ा सा मैग्नेट ले आऊंगा, सारा मेटेलिक कचरा उस क्रेन के मैग्नेट को चिपक जाएगा। जैसे ये भी एक बड़ा सा मैग्नेट है, जिसको ये देखो, ये बड़ा सा हेवी वायर के बंडल है, मेटेलिक वायर के बंडल है। जैसे ही उसके ऊपर मैंने मैग्नेट ले आया ऐसा बड़ा सा, तो मेटेलिक वायर उसको चिपक गया। ओके, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल पे एक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स, जिससे उसको वो खींच लेगा अपनी तरफ। ओके, इन प्लेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट, अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग पोर्ट्स में, गार्बेज डिपॉजिट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बड़े बड़े जो चीजें होती है, आपने देखा होगा मूवीज में बताता है, जैसे पुष्पा मूवी में था, पुष्पा 2 में, वो पिक्चर के स्टार्टिंग में वो एक पोर्ट बताया गया है जहां पे बड़े बड़े कंटेनर ऐसे क्रेन से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। ओके, फॉर दिस पर्पज क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज, क्रेन का यूज किया जाता है। ये देखो ये क्रेन्स है, ये भी क्या है, एक तरह का क्रेन ही है, जिससे क्या किया जाता है, मैग्नेट को लगा के बड़ी बड़ी मेटेलिक चीजों को चिपका के ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये मैग्नेट इस कचरे पे क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट ने फोर्स लगाया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ये जो लाल कलर का मैग्नेट है उससे ये वायर का बंडल चिपका हुआ है, तो ये लाल कलर का मैग्नेट वायर के बंडल पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे हमको ये समझ में आया कि भाई दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। याद रखो, मैग्नेटिज्म एक तरह की क्या है, एनर्जी है, जो फोर्स लगा के चीजों को लिफ्ट कराती है। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिज्म। आगे बढ़ते हैं, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम मैग्नेट के बीच में ऐसा धागा बांध के उसको फ्रीली लटका देंगे, तो ये थ्रेड है, थ्रेड मतलब धागा, ये पेपर स्टेरअप मतलब उसके अंदर हमने मैग्नेट को अटका दिया और इसको सस्पेंड कर दिया, तो हमेशा मैग्नेट कहां रेस्ट होगा, एक डायरेक्शन में रेस्ट होगा। तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एक एंड किधर होगा, साउथ की तरफ, और दूसरा एंड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ।
तो जो एंड नॉर्थ की तरफ है उसका नाम रखेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ है उसका नाम क्या रखेंगे, साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा कैसे रेस्ट होगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, while the end that point towards the south is called as south pole of a magnet. The north pole is indicated by capital N and south pole is indicated by capital S. बेटा सिंपल सी चीज याद रखो, मैग्नेट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मेटल को अपनी तरफ खींचने की, फोर्स लगा के, तो मैग्नेट में क्या आ गई, एक प्रकार की एनर्जी आ गई। दूसरा, अगर हम मैग्नेट को बीच में बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इसको पकड़ के मैं अगर ऐसे घुमा के यहां रख के छोड़ भी दूंगा तो फिर भी इधर चला जाएगा, ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर भी इधर चला जाएगा। तो जो एंड साउथ डायरेक्शन में आ रहा है उसको बोलेंगे साउथ पोल, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, हमेशा मैग्नेट के दो पोल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट होगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो याद रखो बेटा, अर्थ भी अपने आप में खुद एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसकी वजह से ये होता है। इसका ना मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, आपको सिर्फ यूट्यूब में जाके सर्च करना है, व्हाई मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। 8 मिनट का वीडियो, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चीज आप 11th-12th में सीखोगे या हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, जब हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले लेंगे और आयरन फाइलिंग ले लेंगे। आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का भूसा ऐसे पीस के उसका आटा बना के ले लेंगे और उसको मैग्नेट में डालेंगे। तो हमने ये देखा कि अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट में जो ताकत होती है मेटल को अट्रैक्ट करने की, वो सब जगह सेम नहीं होती। ये आपको कैसे समझ में आया सर, जब हमने इस मैग्नेट को आयरन फाइलिंग में डाला। आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का भूसा। तो हमने ये पाया कि एंड के थोड़ा सा अंदर मैक्सिमम भूसा चिपका हुआ मिला हमको। एंड के थोड़ा सा अंदर मैक्सिमम भूसा चिपका हुआ मिला, या एंड पे बोल सकते हो आप, एंड पे मैक्सिमम भूसा चिपका हुआ मिला। इसका मतलब ये समझ में आया कि मैग्नेट की पूरी ताकत कहां पे है, एंड में है। कहां पे है, एंड में। और बीच में इतना भूसा चिपका हुआ नहीं मिला, आयरन फाइलिंग बीच में नहीं चिपकी। तो हमने क्या देखा, जिस रीजन में ये सारा भूसा चिपका हुआ पाया, उस रीजन का नाम हमने रख दिया पोल। क्या रख दिया, पोल। इस रीजन का नाम हमने क्या रख दिया, पोल। अब कितने पोल बने, 2 पोल बने। जब हमने इस मैग्नेट को यहां बीच में बांधकर धागे से ऐसे लटका के घुमा दिया तो हमने ये पाया कि ये हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रेस्ट हो रहा है। एक एंड जो है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा एंड जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से हमने इसका नाम रख दिया, नॉर्थ की तरफ जो है उसका नॉर्थ पोल नाम रख दिया और साउथ की तरफ जो है उसका साउथ पोल नाम रख दिया। तो इस तरह से इसका नाम बना मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि इसके 2 पोल होते हैं तो नाम क्या रखा गया, मैग्नेटिक डायपोल। तो हमने ये पाया कि एंड पे मैक्सिमम आयरन फाइलिंग चिपकी, बीच में जो मैग्नेट, अच्छा ये आयरन फाइलिंग जो चिपकना था, जैसे जैसे हम बीच की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आयरन फाइलिंग बिल्कुल नहीं चिपक रही थी। एग्जैक्टली मिडल में कोई भी आयरन फाइलिंग नहीं चिपकेगी। तो यहां पे मैग्नेटिज्म की ताकत बिल्कुल नहीं होती, एंड पे ज्यादा होती है। उस रीजन का नाम पोल रखा गया। 2 एंड में रेस्ट होते हैं, तो एक का साउथ पोल एक का नॉर्थ पोल। ओके, क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है कॉन्सेंट्रेटेड एट द 2 एंड्स और पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेट की ताकत है वो मैग्नेट के एंड में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, उस जगह का नाम क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द 2 एंड्स ऑफ अ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के 2 एंड पे इसकी जो ताकत होती है वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एक को बोला जाता है साउथ पोल, एक को बोला जाता है नॉर्थ पोल। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैं एक लेके आऊं, क्या कुराडी लेके आऊं, एक्स ले आऊं, या फिर एक आरा पत्ती लेके आऊं, आरी से इसको बीच से अगर काट दूं तो क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग हो जाएंगे, कभी अलग नहीं होंगे। जब आप मैग्नेट को बीच से काटोगे,
जब आप मैग्नेट को बीच से काटोगे और दो पोल को सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो दो नए मैग्नेट बन जाएंगे। जब हमने इसको बीच से काटा ऐसे करके तो इसके क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या था नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। यहाँ पे क्या था साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नॉर्थ पोल बन जाएगा। फिर आपने इसको बीच से काटा तो इधर क्या था साउथ पोल, तो इधर आ जाएगा नॉर्थ पोल। इधर क्या था नॉर्थ पोल, तो इधर क्या आ जाएगा साउथ पोल। इधर क्या था नॉर्थ पोल, तो इधर क्या आ जाएगा साउथ पोल। इधर क्या था साउथ पोल, इधर क्या आ जाएगा नॉर्थ पोल। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन होना, इंड्यूस्ड होना। तो जब आप मैग्नेट को बीच से काटोगे दो पोल सेपरेट करने के लिए, दो पोल को अलग करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा वी कैन नॉट सेपरेट टू पोल ऑफ अ मैग्नेट, वी कैन नॉट सेपरेट टू पोल ऑफ मैग्नेट। दो पोल जो होते हैं मैग्नेट के हम सेपरेट नहीं कर सकते, टू पोल ऑफ मैग्नेट। या फिर आप ऐसे बोल देना मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का एक अकेला सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट हमेशा जोड़ी में आएगा, दो पोल में आएगा। भले आप इसके कितने भी टुकड़े करते जाओ उसका मैग्नेटिक पावर कम होता जाएगा, लेकिन पोल कभी भी सेपरेट नहीं होगा। इसीलिए तो नाम क्या है उसका मैग्नेटिक डायपोल। और अगर सर मैं इसको बीच से कट कर दूं, एक कट मारूंगा तो दो मैग्नेट बन जाएंगे, दो कट मारूंगा तो तीन मैग्नेट बन जाएंगे, तीन कट मारूंगा तो चार मैग्नेट बन जाएंगे, चार कट मारूंगा तो पांच मैग्नेट बन जाएंगे। इस तरह से हम अगर मैग्नेट को बीच से काटेंगे दो पोल अलग करने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे साउथ पोल के साथ एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल के साथ एक साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। तो टूटा हुआ एक हिस्सा फिर से क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर हम मैग्नेट को बीच से काट के दो पोल सेपरेट करने का सोच रहे हो तो मत सोचो, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैग्नेट को बीच से काट देंगे तो फिर दो मैग्नेट बन जाएंगे। ओके, इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अगर हमने मैग्नेट को काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म, तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। इट मींस दैट two poles of a magnet cannot be separated from each other। मैग्नेट के दो पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेट को हमेशा हम फ्रीली लटकाएंगे तो कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। जो साउथ की तरफ रेस्ट होगा उसको साउथ पोल बोलेंगे, जो नॉर्थ की तरफ रेस्ट होगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमने मैग्नेट को आयरन फाइलिंग में रखा तो मैक्सिमम आयरन फाइलिंग, आयरन का भूसा एंड पे चिपका, तो हमने ये बताया कि मैग्नेट की जो अट्रैक्शन पावर है वो एंड में ज्यादा होती है, उस जगह का नाम हमने रख दिया पोल। ऐसे कितने पोल होते हैं, दो। जो साउथ की तरफ है उसका नाम रखा साउथ पोल, जो नॉर्थ की तरफ है उसका नाम रखा नॉर्थ पोल। तो वेस्ट ईस्ट क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैग्नेट किधर रेस्ट होता है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए साउथ पोल रखा और नॉर्थ पोल रखा। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब हमने मैग्नेट को बीच से काट के दो पोल को अलग अलग करने की कोशिश की तो ऐसा हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, जैसे ही हमने मैग्नेट को बीच से काटा तो एक नया पोल उसके साथ इंड्यूस्ड हो गया, तो एक मैग्नेट को बीच से काटते ही दो मैग्नेट बन गए। समझ में आ रहा है, तो अगर मैं एक जगह काटूंगा तो दो मैग्नेट बनेंगे, दो जगह काटूंगा तो तीन मैग्नेट बनेंगे। इस पे एमसीक्यू भी आएंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो क्या है इसमें, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो बेटा क्या होता है, मान लो ये मैग्नेट है, ये क्या है मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है मेटल है, ठीक है। और ये क्या है आयरन फाइलिंग है, आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का भूसा है। तो हमने ये पाया मैग्नेट ऊपर है, मेटल नीचे है, आयरन का भूसा नीचे है। तो मेटल ने आयरन के भूसे पे कोई फोर्स नहीं लगाई है, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है मेटल, ये क्या है मेटल, मेटल को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा यार, नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा गेम कर दिया। क्या, अब ये जो मैग्नेट था इसको नीचे ढकेल दिया और मैग्नेट को मेटल के साथ चिपका दिया, मैग्नेट को मेटल के साथ चिपका दिया। जैसे ही चिपकाया, ये जो नीचे की आयरन फाइलिंग थी सारी ऊपर जाके चिपक गई। किससे चिपकी, मेटल से चिपकी। मतलब मैग्नेट को मेटल से चिपकाते ही मेटल मैग्नेट बन गया, मैग्नेट को मेटल से चिपकाते ही मेटल मैग्नेट बन गया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आप क्या करो, एक मैग्नेट लो, मैग्नेट को मेटल चिपकाओ और इस मेटल को दूसरा मेटल चिपकाओ, चिपक जाएगा उसको। मतलब इस मैग्नेट की वजह से इस मेटल में एक मैग्नेटिज्म आ गया, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और जैसे ही मैं इसको सेपरेट करूंगा, ये जो मेटल चिपका था ये फिर नीचे गिर जाएगा। मतलब इस मेटल के अंदर एक मैग्नेटिज्म आ गया नया, किसकी वजह से आ गया, इस मैग्नेट की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर
मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप में ला लेंगे। क्या ला लेंगे? मैग्नेटिज्म ला लेंगे। कब ला लेंगे? व्हेन प्लेस नियर द मैग्नेट, जब उनको मैग्नेट के पास रखेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के संगत में रहो तो आपके अंदर भी अच्छापन आ जाएगा, और बुरे लोगों के संगत में रहोगे तो बुरापन आ जाएगा। तो मेटल अगर मैग्नेट के साथ रहेगा तो मेटल में भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा कलर बदल रहा है, समझ में आ रहा है? दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो ये क्या हो गई? इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। मैं रिवाइज करवा देता हूं बेटा, फटाफट देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? मैग्नेट को अगर हम फ्रीली लटकाएंगे तो कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होगा? हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? मैग्नेट को अगर आयरन फाइलिंग में डालेंगे तो एंड पे ज्यादा फाइलिंग चिपकेंगे, उसको बोलेंगे पोल्स। साउथ की तरफ होगा तो साउथ पोल, नॉर्थ की तरफ होगा तो नॉर्थ पोल। ओके, अच्छा, अगर हम मैग्नेट को बीच से काट के दो पोल अलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। तो बीच से काटेंगे तो दो नए मैग्नेट बन जाएंगे। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट से चिपका के रखेंगे तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अच्छा, अगर हम मैग्नेट को मैग्नेट के साथ चिपकाएंगे तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखो, ये नेचर का रूल है, सिमिलर चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है। जैसे दो औरतें कभी एक घर में आराम से रह ही नहीं सकती, वो आपस में लड़ लेंगी। दो मर्द भी आपस में लड़ लेंगे, लेकिन औरत मर्द आराम से रह सकते हैं। मतलब अपोजिट चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट। सिमिलर चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये नेचर का रूल है। तो ऐसे ही सिमिलर पोल जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सिमिलर पोल विल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखो, ये कौन सा पोल है सर? ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा है? साउथ पोल है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो यहां पे साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को चिपक गए, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहां देखो, यहां देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो थोड़ी देर में दिखाई देगा आपको। ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, साउथ साउथ रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो ये साउथ और साउथ को हमने चिपकाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां ध्यान से देखना क्या हो रहा है? सिमिलर पोल नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। क्या बोल रहा है ये देखो, देयर इज रिपल्शन बिटवीन टू लाइक पोल। दो एक जैसे पोल होंगे, दो साउथ होंगे रिपेल करेंगे, दो साउथ होंगे रिपेल करेंगे, दो नॉर्थ होंगे रिपेल करेंगे, साउथ और नॉर्थ होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑफ अ मैग्नेट व्हाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन। जैसे ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, सिमिलर पोल विल रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब बहुत सिंपल कहानी होती है। आपको क्या करना होता है? एक पिन लेना होता है और पिन से मैग्नेट से पिन को घिसना होता है। तो मैग्नेट से अगर पिन को घिसेंगे तो पिन में भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक आयरन नेल लिया, ठीक है, ये ऐसे करके एक आयरन नेल लिया, और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं? यहां पे एक मैग्नेट ला रहा हूं, मैग्नेट का साउथ पोल, और साउथ पोल इस नेल पे घिसता हुआ जा रहा हूं। तो जैसे ही अब साउथ पोल से मैंने, यहां साउथ पोल है तो यहां क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो मैं क्या कर रहा हूं? इस मैग्नेट से इस नेल को ऐसे घिसता हुआ जा रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं मैग्नेट को हटा दूं और इस नेल के साइड में एक छोटी सी पिन ले आऊं मेटेलिक, तो ये पिन को ये नेल क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। मतलब मैंने क्या किया? इस नेल के अंदर इस मैग्नेट को घिस के इसके अंदर मैग्नेटिज्म ला लिया। और अगर हम पोल की बात करेंगे तो हमेशा एक रूल याद रखना, जब मैग्नेट से पहली बार इसको टच किया जाएगा तो जो पोल इससे टच किया वही इसका साउथ पोल बन जाएगा, और जब मैग्नेट को इसको घिसते हुए दूर ले जा रहे हैं, ये साउथ बन गया तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो जहां पहली बार हमने मैग्नेट को टच किया वही पोल उसके अंदर आ जाएगा, और जब हम घिसते हुए इसको दूर ले जा रहे हैं तो ये साउथ बन गया तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम किसी नेल्स का कन्वर्जन मैग्नेट में कर सकते हैं। टेक अ नीडल और नेल, एक छोटी सी नीडल लो या फिर नेल लो, प्लेस इट स्टेडी ऑन द टेबल, उसको टेबल पे रखो, कीप ऑन रबिंग मैग्नेट ओवर इट, उस पे मैग्नेट से घिसते रहो, उस पे मैग्नेट से घिसते रहो, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक। डू दिस 7-8 टाइम्स, ऐसा 7-8 बार करो। नाउ टेक अ फ्यू पिन्स नियर द नीडल और नेल, व्हाट इज सीन,
इसको 7-8 बार घिसने के बाद इसको हटा दो और इस नेल के बाजू में एक पिन ले आओ, तो पिन नेल से चिपक जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, ये मैग्नेट घिसने के वजह से इस नेल में क्या आ गया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ गया, एक मैग्नेटिज्म आ गया। तो ये क्या बन गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया। ये नेल क्या बन गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इस पे एमसीक्यू भी आएंगे। अगर मैं साउथ पोल चिपका दूंगा, पहले जो पोल मेटल से चिपका दिया तो वही पोल वहां आ जाएगा, वही पोल वहां आया तो उसके अपोजिट उसके आगे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एक्वायर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ऑफ दिस काइंड ऑफ टेम्पररी, इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। अच्छा, ये क्या ये परमानेंट मैग्नेट बनेगा? नहीं, थोड़ी देर तक मैग्नेटिज्म का काम करेगा, थोड़ी देर में इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह के मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मटेरियल पे अगर हम मैग्नेट घिसेंगे तो वो मटेरियल में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। पहले जो पोल घिसेंगे पास लाके, उस एंड का वही पोल बनेगा, और वही पोल वहां बना तो उसके अपोजिट पोल इधर बन जाएगा। जैसे साउथ पोल यहां चिपका के मैं घिस रहा हूं तो ये क्या बन गया, साउथ पोल, तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे। सो दीज आर ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फटाफट बताओ। मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेट को अगर हम आयरन फाइलिंग में डालेंगे तो एंड पे ज्यादा मेटल चिपकेगा, उसको बोलेंगे पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट की पूरी ताकत कहां होती है, एंड्स में होती है, बीच में कोई भी फाइलिंग नहीं चिपकता। उसके बाद मैग्नेट को अगर बीच से काटेंगे तो फिर से दो मैग्नेट बन जाएंगे, दो पोल मैग्नेट के हम सेपरेट नहीं कर सकते। चौथी प्रॉपर्टी, अगर मैं मैग्नेट को एक मेटेलिक चीज से चिपकाता हूं, मैग्नेटिक मटेरियल से चिपकाता हूं, तो मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। उसके बाद दो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, दो साउथ साउथ रिपेल, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। यहां पे मैंने आपको जीआईएफ फाइल में बता दिया। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर हम मैग्नेट को किसी आयरन नेल पे या पिन पे 7-8 बार घिसेंगे तो उसमें थोड़ी देर तक मैग्नेटिज्म आ जाता है, जो टेम्पररी होता है, थोड़ी देर में लॉस हो जाएगा, मैग्नेटिज्म लूज कर देगा वो। इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अ लिटिल फन। क्या है भाई लिटिल फन, आपको क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है, उससे एक बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कनेक्ट करते ही देखो देखो क्या करना है, आयरन नेल लेना है, उस पे कॉपर का वायर बांधना है और उसको एक बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी की वजह से अंदर क्या जाएगा, करंट जाएगा। क्या जाएगा, करंट जाएगा। आप क्या देखोगे, जब ये करंट जा रहा था तो इस आयरन नेल के बाजू में दूसरी पिन चिपक जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, पिन क्यों चिपक रही है, पिन किससे चिपकती है, मैग्नेट से। मतलब ये आयरन नेल क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। इस तरह के मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट से मैग्नेट बनाने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो मैं इसकी कहानी सुनाता हूं आपको, एक बहुत बेहतरीन कहानी है, अच्छे से सुनाता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। क्या था बेटा, हमारे पास ना दो साइंटिस्ट है। पहला साइंटिस्ट ओरियस्टेड, ओरियस्टेड बहुत फेमस साइंटिस्ट है ये ओरियस्टेड, और दूसरे साइंटिस्ट है जिसका नाम है फैराडे। याद रखो बेटा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है करंट और दूसरा है मैग्नेट। एक है करंट, दूसरा है मैग्नेट। तो ये जो ओरियस्टेड थे ना, इन्होंने क्या बोला कि भाई हम करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। करंट से क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, ये कौन किसने बताया, ओरियस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया। अच्छा, फैराडे ने क्या बताया, माइकल फैराडे ने क्या बताया कि हम मैग्नेट से करंट बना सकते हैं, जो टरबाइन करता है, मैग्नेट से हम करंट बना सकते हैं। ठीक है, ओरियस्टेड ने क्या बताया, करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट से मैग्नेट बनाना। ओके, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रो मतलब करंट बनाना, किससे, मैग्नेट से।
करंट बनाना किससे? मैग्नेट से। तो मैग्नेट से करंट किसने बनाया? फैराडे ने। और करंट से मैग्नेट किसने बनाया? ओरिएस्टेड ने। ठीक है, ये चीजों को समझ लो। तो कैसे बनाया? एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से, ध्यान से सुनो। हमने क्या देखा? हमने एक कील ले ली, एक नेल ले लिया, उस नेल पे वायर गुंडाल दिया, ऐसे वाउंड कर दिया और उसको बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बैटरी का स्विच ऑन करते ही इसमें करंट जाने लगेगा। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया और एक छोटी सी पिन इस नेल को पकड़ी तो वो उससे चिपक गई। मतलब जब मैंने स्विच ऑन किया तो ये जो कील है ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। किसकी वजह से? करंट की वजह से। और जैसे मैंने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करते ही ये दोनों के बीच का कोई लेना देना नहीं रहा। मतलब यहां करंट से हमने क्या बना दिया? मैग्नेट। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट से मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे? apparatus। क्या करना है, ध्यान से समझो। ओके, एन आयरन नेल इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ। एक 10 सेंटीमीटर का कीला लेना है। ओके, एंड 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है और एक बैटरी भी लेनी है। क्या करना है? पिंस, अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक मैग्नेटिज्म चेक करने के लिए छोटे छोटे पिंस लेना है। वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल एज शोन इन द फिगर। ये जो कील है इसके ऊपर कॉपर की वायर ऐसे वाउंड कर देना है। फिर उसके बाद ज्वाइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। और वायर के दोनों एंड बैटरी से कनेक्ट करना है। ओके, नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल। व्हाट डू यू सी? नेल विल स्टिक टू पिंस when करंट इज फ्लोइंग। when करंट इज फ्लोइंग, जब तक उसमें करंट बहता रहेगा, वायर में करंट बहता रहेगा, तो वो जो पिन है नेल से चिपक जाएगी। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि बहते हुए करंट से क्या बन सकता है? मैग्नेट बन सकता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट से मैग्नेट बनाना। सिंपल है। वायर को हमने नेल पे वाउंड कर दिया और बैटरी कनेक्ट कर दी। स्विच ऑन करते ही ये पिन नेल से चिपक रही है, स्विच ऑफ करते ही पिन नेल से चिपक नहीं रही है। मतलब हम करंट से क्या बना सकते हैं? मैग्नेट बना सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये क्या है भाई? ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटी, ये जो अबव एक्टिविटी हो रही थी, वी सॉ दैट पिन स्टिक टू द नेल। पिन क्या हो गई? नेल को स्टिक हो गई। नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हमने करंट बंद किया, एंड सी व्हाट हैपन, जो पिन है वो नेल से सेपरेट हो गई। द पिन स्टिकिंग टू द नेल फॉल ऑफ। व्हाई डज दिस हैपन? ये ऐसा क्यों हुआ? मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द नेल। नेल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। व्हेन इट इज पुट ऑफ, जब करंट बंद कर दिया गया तो मैग्नेटिज्म वैनिशेस, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। करंट से मैग्नेट बनाया गया। बेटा देखो, और ये जो मैग्नेटिज्म है ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? जब तक करंट जा रहा है तब तक मैग्नेटिज्म रह रहा है। जैसे ही करंट बंद, मैग्नेटिज्म भी खत्म। समझ में आ रहा है?